अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, मैं आप लोग को अभी भी बोलता है, वक्त है, जितना जल्दी सकते जो भी कैंसिल करो वरना बहुत पछताएगा। तो गाइस, एक तो छुट्टी से रिलेटेड अपडेट सामने आ रही है, नया अपडेट सामने आ रही है। दूसरा, वीज़ा से रिलेटेड एक नया खबर सामने आ रही है। तो आप भी अगर यूएई के अंदर रह रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, तो प्लीज़ इस नियम को देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ। एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, क्योंकि कम जानकारी के वजह से ही आपको प्रॉब्लम होता है। तो ये जो वीज़ा से रिलेटेड अपडेट है वो भी बताने वाला हूँ, क्योंकि जो शेख साहब ने भी वीडियो बनाकर बताया है, लोगों को अवेयर किया है, अपने टिकटॉक अकाउंट के माध्यम से लोगों को अवेयर किया है कि इस तरह का चीज़ है आपके साथ, तो आप अपना वीज़ा है इमीडिएटली कैंसिल करा लो, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। पहला। दूसरा, छुट्टी से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो भी बताऊंगा, और कौन सा वीज़ा है जो आपको कैंसिल कराने के लिए बताया जा रहा है वो भी आपको इसी न्यूज़ में मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखोगे तभी एग्जैक्टली आपको समझ में आने वाला है। पहले जो छुट्टी से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है वो आपको बताता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है। बहुत सारे लोग इस तरह से कंफ्यूज रहते हैं। जैसा आपको मालूम है कि 1 साल में 1 महीने का गवर्नमेंट का रूल है छुट्टी का। उसके अलावा 2 साल में आप जाते हो तो 2 महीने का आपको गवर्नमेंट का रूल है छुट्टी का। बहुत सारे लोग करते क्या है कि 4 महीना 5 महीना रह लेते हैं और कंपनी को इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो कंपनी के पास राइट है, अगर आप छुट्टी से ज़्यादा रहोगे तो आपकी वीज़ा भी कैंसिल कर सकता है, नहीं तो आप घर जाने के टाइम जो ग्रेजुएटी का पैसा वो कटिंग ज़्यादा कर सकता है। यह कंपनी के पास राइट है, ये सरकार कंपनी को राइट दिया है। लेकिन इस कंडीशन, एक नया कंडीशन आ रहा है। इस कंडीशन में बताया जा रहा है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको कोई घातक बीमारी हो जाता है, तो आप एक साल में 3 महीने का छुट्टी ले सकते हो। लेकिन उस 3 महीने का छुट्टी का जो हिसाब किताब है वो आपको समझना पड़ेगा। मान लिया आपने मेडिकल कराया और पता चल गया कि आपको बहुत बड़ा बीमारी है, तो उस कंडीशन में बताया जा रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से कि आपको 1 साल के अंदर 3 महीने का छुट्टी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पहला जो 15 दिन का छुट्टी जो दिया जाएगा आपको, वो फुल सैलरी दिया जाएगा, यानी 15 दिन का जो छुट्टी मिलेगा उसमें 3 महीने के अंदर जो 15 दिन का छुट्टी है वो फुल सैलरी मिलेगा। दूसरा, 1 महीने का जो छुट्टी मिलेगा वो हाफ सैलरी मिलेगा, यानी अगर 1000 दिरहम सैलरी आपको तो 500 दिरहम कंपनी आपको देगी। उसके बाद जो 1.5 महीने का छुट्टी आपको मिलेगा, टोटल 3 महीना का हो गया, तो वो बगैर पैसे के मिलेगी, यानी 1.5 महीने का आपको ऐसा एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगा। उसके बाद भी अगर कंपनी से और भी छुट्टी है लेना है तो आप अप्लाई कर सकते हो और बता सकते हो अपना समस्या। कंपनी अगर एग्री है तो ज़्यादा छुट्टी ले सकते हो। लेकिन अगर बीमारी के बहाना देते हो और बीमारी का कोई डॉक्यूमेंट दिखाते हो और उसमें डॉक्टर बोलता है कि इतना दिन इसको रेस्ट देना चाहिए, लेकिन बीमारी ठीक होने के बावजूद अगर वापस आप नहीं लौटते हो तो उस कंडीशन में भी आपका वीज़ा कैंसिल किया जा सकता है। ये छुट्टी का रूल है, तो प्लीज़ इस रूल को फॉलो करें। और कोई भी सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा शेख साहब भी बताया इस वीडियो में, इस अपडेट में, और अपने टिकटॉक अकाउंट पर भी ये चीज़ को डाले हैं, लोगों को बताया है, लोगों को अवेयर किया, क्योंकि इस तरह का दुबई में बहुत सारे स्कैम चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम चलने का कारण क्या है कि बीच में गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया था कि आप चाहो तो पार्टनर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब 2 पार्टनर मिलके कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना है तो दोनों पार्टनर का वीज़ा एक साथ हो जाएगा, ठीक है। दोनों समझो ऑनर के तौर पे। तो ऐसे बहुत सारे जो छोटे मोटे कंपनी का ऑनर है दूसरे वर्करों को फंसा रही है, मतलब लेबर को फंसा के उसके नाम से लोन निकाल ले रही है और उनको मतलब उनसे ज़्यादा पैसे ले रही है और लोन निकाल कर वापस अपने कंट्री भाग जा रहे हैं। फिर आप यहाँ पे आप रहते हो, क्योंकि आपको इतनी जानकारी नहीं, तो आप फंसते हो। इसलिए बताया जा रहा है कि अगर पार्टनर वीज़ा में हो अभी, तो आप अपने वीज़ा को लाजिम कैंसिल करा लें, और चाहे तो आप वर्क वीज़ा दूसरा लगा लें, तो अपने कंट्री वापस जाके फिर फ्रेश होकर दोबारा वापस यहाँ पे आ जाए, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो क्योंकि ये जो पार्टनर वीज़ा बनाया गया है सिर्फ बिजनेसमैन लोगों के लिए, तो बहुत सारे जैसा बताया कंपनी फंसा रही है। तो आप भी अगर पार्टनर वीज़ा में हो तो प्लीज़ अपना वीज़ा कैंसिल करा लें, अपने कंट्री वापस चल जाए तो बेहतर रहेगा। और नहीं तो फिर वापस नहीं जाना तो यहाँ से दूसरी वीज़ा कैंसिल करा के वर्क वीज़ा लगा ले, या फिर और भी कोई वीज़ा लगाना चाहे तो आप लगा लो, क्योंकि इस तरह का स्कैम चल रहा है। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।